हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यूर वॉचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखिए, जीन पियाजे से हमेशा ही सीटेट में काफ़ी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसको बोलते हैं, और इसको आज हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, इसके जो प्रवर्तक थे, वो सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो जीन पियाजे हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास की अपने सिद्धांत के लिए जो है प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान यानी कि बचपन के समय में बच्चे जो होते हैं वो बौद्धिक रूप से जो है कैसे विकसित होते हैं। जी हाँ, तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था वो जीन पियाजे ने ही दिया था। और जीन पियाजे, कभी कभी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि जीन पियाजे जो थे वो कहाँ के निवासी थे। तो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के जो है निवासी थे। तो इसमें आगे देखते हैं। तो देखिए, पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में जो है सोचा जाता था। इसके बजाय पियाजे ने सुझाव ये भी दिया था कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग है जिस तरह से वयस्क सोचते हैं। यानी कि बच्चे सोचने की क्षमता जो होती है बच्चों में, वो वयस्कों से बिल्कुल अलग होती है। ये बात जो है पियाजे के सिद्धांत ने जो है बताई थी, पियाजे ने जो है ये बात बताई थी। तो देखिए, इसमें आगे देख लेते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए, सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का जो क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा जो है किया गया था। यानी कि जो संज्ञानात्मक पक्ष का जो अध्ययन किया गया है वो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा जो है किया गया है। संज्ञान की अगर मैं बात करूं तो प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण यानी कि उद्दीपक जगत या फिर बाह्य जगत के माध्यम से जो है ग्रहण करता है। समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण, विचारों का निर्माण, प्रत्येक क्षण देखकर यानी कि सीखना आदि जो मानसिक क्रियाएं हैं वो इसमें जो है सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती है, यानी कि जो क्रियाएं होती हैं वो एक दूसरे से जो है रिलेट करती हैं, एक दूसरे के बिना जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। तो यह क्रियाएं परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जो है जीन पियाजे के द्वारा जो है दिया गया था। जीन पियाजे जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जो जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है वो किससे रिलेटेड है, या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के जो जनक हैं या जो प्रतिपादक है वो कौन है, या फिर जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान का जो जनक है वो किसको कहा जाता है या माना जाता है। तो जीन पियाजे को ही विकासात्मक मनोविज्ञान का जो जनक है माना जाता है। देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जो है किस किस अवस्था की जो है स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। तो गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का इसमें अध्ययन किया जाता है। विकास जो इसमें प्रारंभ होता है वो होता है आपका गर्भावस्था से, यानी कि जो मानव होता है उसका जो विकास है वो कब से स्टार्ट हो जाता है, वो गर्भावस्था के टाइम से ही जो है स्टार्ट हो जाता है। विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। संज्ञान विकास की अगर मैं बात करूँ तो शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत जो है ये चलता रहता है। देखिए, संज्ञान विकास अलग है और विकास जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से होता है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको कितनी अवस्थाओं में समझाया गया है, तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 जो है अवस्थाएं बताई गई हैं। एक एक करके हम सभी 4 अवस्थाओं को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सभी अवस्थाओं से यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। इसको हम इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जानते हैं। दोनों में से कोई भी नाम जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसकी जो है अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। तो जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, क्योंकि शिशु को कुछ भी ज्ञात नहीं होता, बिल्कुल अनजान जो है वो होता है। धीरे धीरे वायु के साथ साथ अपनी जो संवेदनाएं होती हैं वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वह जगत का जो है ज्ञान ग्रहण करता है। यानी कि वो धीरे धीरे जो है अपनी समझ को विकसित करता है और जगत में जो भी नॉलेज होती है, जो भी ज्ञान होता है वो उसको ग्रहण करता है।
वह वस्तु को देखकर या फिर सुनकर या फिर स्पर्श करके गंध के द्वारा भी वह स्वाद के माध्यम से ज्ञान जो है ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को वो बोलने लगता है। ये देखिए 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे की बात हो रही है। 0 से जो 2 वर्ष का बच्चा होता है वो धीरे धीरे जो है अपनी समझ को जो है विकसित करता है, क्योंकि ये समाज के प्रति वो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, लेकिन धीरे धीरे समाज में रहने वाले जो प्राणी होते हैं वो उससे जो है ज्ञान जो है वो उनसे ले लेता है और छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान के साथ से वो स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर वह का प्रदर्शन करता है, यानी कि जिनको वो जानता है, जो चिर परिचित होते हैं, जिनको वो डेली डेली देखता है या परिवार के सदस्य उसमें हो सकते हैं, तो उनको देखकर वह मुस्कान जो है यानी कि वो हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है। लेकिन अगर किसी अनजान को वह देखता है तो वो भय का जो है प्रदर्शन करता है, यानी कि उसको डर होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो घर के किसी भी सदस्य के साथ में हंसते बोलते रहते हैं, और अगर वो उनको जो है अपनी गोद में लेने का प्रयास करते हैं तो आसानी से जो है उनकी गोद में वो चले जाते हैं, जबकि जो बाहरी सदस्य होते हैं उनकी गोद में वो जाना पसंद नहीं करते हैं। तो अगली जो अवस्था है वो है, तो देखिए दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसकी जो अवधि होती है वो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। देखिए जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था थी, यानी कि जो प्रथम अवस्था थी वो 0 से 2 वर्ष तक का जो है उसका समय काल था, जबकि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक जो है आपकी रहेगी। तो इस अवस्था में देखिए क्या होता है, अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछ ले जाएगा कि खिलौनों के माध्यम से बच्चा जो है कौन सी अवस्था में सीखता है, या फिर उसकी जो समय अवधि है वो आपको दे दी जाएगी, या फिर ये डायरेक्टली नाम जो है आपको मिलेगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो खिलौने की आयु भी जो है इसी अवस्था को जो कहा जाता है, इसी अवस्था को कहते हैं। शिशु गिनती करना, रंगों को पहचानना, वस्तु को क्रम में रखना, हल्के भारी का जो है ज्ञान जो है शिशु को इसमें हो जाता है। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना व घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना जो है बच्चा यहाँ तक सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने के जो है योग्य नहीं होता, यानी कि क्वेश्चन में कब क्यों कहाँ जैसे क्वेश्चन वो नहीं कर पाता है, यानी कि उसको तर्क और वितर्क का ज्ञान इस अवस्था तक 2 से 7 वर्ष तक नहीं हो पाता है। इसलिए इसे जो है अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था का जो दूसरा नाम है अतार्किक चिंतन भी है। अतार्किक चिंतन की अवस्था किसको कहा जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है, भाव जागृत हो जाता है कि वस्तु स्थायित्व की जो भावना है या जो गुण है वो किस अवस्था में जो है बच्चा सीख जाता है। तो 2 से 7 वर्ष यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण सीख जाता है। जो निर्जीव वस्तु में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। देखिए निर्जीव वस्तु में, जैसे कि कहानी हम लोग सुनाते हैं बच्चों को कि एक एक चिड़िया थी, या फिर देखिए एक गुड्डा था, इस तरह की कहानी, तो वो उसको क्या करता है, इमेजिनेशन वो कर लेता है, काल्पनिक चीज़ों को भी वो सजीव जो है मानने लगता है। तो निर्जीव वस्तु में सजीव चिंतन करने वो लगता है, इसे जीववाद भी कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच जो है उसमें पाई जाती है, अनुकरणशीलता भी पाई जाती है। बच्चा जो है अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है, तो अनुकरणशीलता भी जो है इस अवस्था में पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। देखिए शिशु अपने आप को तो ज़्यादा महत्व देता है, जबकि दूसरों को वो कम महत्व देता है। तो ये सारे जो गुण थे वो आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड गुण हैं, जो कि आपकी जो अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष तक की और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लगा देती हूँ यहाँ पर, ठीक। देखिए खिलौने की आयु, ठीक है, खिलौने के माध्यम से खेलना, या फिर माता पिता की आज्ञा, या फिर आपसे पूछा जाएगा वस्तु स्थायित्व की जो भावना होती है वो। तो ये 3 से 4 जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही देखने के लिए मिला है, तो आगे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट में है स्थूल या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए थर्ड नंबर की जो अवस्था है उसको आप स्थूल या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसकी जो समय अवधि होती है वो होती है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में जो तार्किक चिंतन है वो प्रारंभ हो जाता है। देखिए इससे पहले की जो अवस्था थी उसमें तार्किक चिंतन प्रारंभ नहीं हो रहा था, यानी कि बच्चा तर्क और वितर्क करने की क्षमता उसमें नहीं विकसित हो पा रही थी। लेकिन बालक का जो चिंतन है ना वो केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु तक ही सीमित रहता है, जो कि वो सामने से देख पाता है, प्रत्यक्ष बिल्कुल डायरेक्ट जो होता है, ठीक है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तु के बीच तुलना कर सकता है, अंतर करना जानता है, वह समानता व असमानता बतलाना, सही व गलत व उचित अनुचित में विविध करना, वो यानी कि जो क्या सही है क्या गलत है क्या ठीक है ना, क्या उचित है क्या अनुचित है, या फिर इसमें जो क्या समानता है इसमें क्या असमानता है, ये तुलना करना, अंतर करना, वो सारी चीज़ें वो इस स्टेज में आकर के सीख जाता है।
इसलिए इसी अवस्था को जो है मूर्त चिंतन की अवस्था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मूर्त चिंतन की अवस्था जो है किसे कहा गया है, तो मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। बालक जो है वो दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि जो है बताने योग्य हो जाता है। 7 से 12 वर्ष का बच्चा इसीलिए ये सारी चीज़ें बता देता है। उत्क्रमणीयशीलता उसमें जो है पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है, पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता का जो विकास की अवस्था में हो जाता है, यानी कि जो भाषा एवं संप्रेषण, भाषा को बोलना, लैंग्वेज जो है, और संप्रेषण यानी कि वार्तालाप करना, योग्यता उसमें जो है विकसित यहाँ पर हो जाती है 7 से 12 वर्ष तक की, यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी 3rd नंबर की जो है अवस्था है। चलते हैं नेक्स्ट अवस्था की तरफ। तो देखिए 4th नंबर की आपकी अवस्था है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष के बाद, 12 से 15 भी आता है कभी कभी यहाँ पर, लेकिन 12 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 4th नंबर की आपकी अवस्था होती है। तो इस अवस्था के भी देख लेते हैं क्या गुण इसमें जो है पाए जाते हैं, किस तरह के इसमें पॉइंट्स जो है दिए गए हैं। तो इस अवस्था में जो किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। तो देखिए इसमें जो बच्चा होता है वो अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। तो मानसिक की जो भी जितनी भी योग्यताएं होती हैं उनका जो है संपूर्ण विकास जो है यहाँ पर हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, यानी कि अब बच्चा जो है, देखिए इससे पहले यानी कि जो 3rd अवस्था थी ना, उसमें बच्चों के सामने जो भी प्रस्तुत था, जो प्रत्यक्ष था, वही जो है वो उसको समझ पाता था, उसमें विभेद कर पाता था। लेकिन जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसको भी उस चिंतन वो कर पा रहा है, यानी कि अगर उसके सामने कुछ चीज़ नहीं है उसके बारे में आप बता रहे हो तो वो समझ सकता है, उसमें विभेद वो कर सकता है। तो ये आपकी 4 जो है अवस्थाएं थी जो कि जीन पियाजे के द्वारा जो है दी गई थी और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये 4 अवस्थाएं थी संज्ञानात्मक विकास की, क्योंकि जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है जाने जाते हैं। तो 4 ही अवस्थाएं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, एंड चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।